भूतिया स्कूल की कहानी। मोहन नाम का एक आदमी एक गांव में रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अमन था। अमन पढ़ने में बहुत ही तेज था। वह हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आता था। ज़्यादा पैसा मोहन के पास न होने के कारण मोहन को न चाहते हुए भी उसे स्कूल से निकलवाना पड़ा। अब अमन एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। कुछ दिनों बाद मोहन की पत्नी बोली, देखा नहीं जी, अमन पढ़ता ही नहीं है, दिन भर खेलकूद करता रहता है। अमन की पढ़ाई पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मोहन को इस बात की चिंता होने लगी। फिर धीरे धीरे 1 वर्ष बाद बीत गया। अमन अपनी कक्षा में फेल हो गया। जब मोहन को यह बात पता चली तो मोहन ने अपने गांव के बाहर एक स्कूल में अमन का नाम लिखवा दिया। अमन वहां पर खूब मन लगाकर पढ़ता था। अमन पढ़ने में भी धीरे धीरे तेज हो गया था, पर अमन अब पहले की तरह खेलता नहीं था, सिर्फ दिन भर पढ़ता ही रहता था। इस बात से मोहन को चिंता हो गई थी। मोहन ने सोचा कि अगले दिन जाकर उसकी टीचर से वह उसकी पढ़ाई के बारे में बात करेगा। यह सोचकर मोहन सो गया। अगले सुबह उठकर वह स्कूल की तरफ चल दिया। जब वहां स्कूल पहुंचा तो उसे वहां पर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा दिखाई दिया और तो वहां पर कोई भी नहीं नज़र आ रहा था। वहाँ पर कोई टीचर ही नहीं था जिससे कि मोहन अमन की पढ़ाई के बारे में बात कर सके। जैसे ही मोहन घर की तरफ मुड़ा तो उसके एक दरवाज़ा खुला दिखा जिससे रोशनी बाहर आ रही थी। उसने सोचा कि शायद उससे अमन की टीचर हो जिससे वो बात कर सके। जैसे ही वह उस कक्षा में पहुंचा उसने देखा कि एक भूत अपने हाथ में डंडा लेकर अमन को पढ़ा रही थी। भूत ने मोहन को देखकर कहा कि यह कौन है जो हमें परेशान करने आ गया है। मोहन अपने बेटे अमन को भागने को कहता है, पर अमन भूत के वश में होने के कारण मोहन की बात नहीं सुन पाता है। वह चुड़ैल मोहन का गला दबाकर मोहन को दूर फेंक देती है। तभी मोहन कुछ चुड़ैल से कहता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। चुड़ैल कहती है कि मैं अमन को नहीं छोड़ सकती, अमन को पढ़ाना चाहती हूँ। इतना कहकर वह अमन को पढ़ाने के लिए चली जाती है। मोहन देखता है कि चुड़ैल के हाथ में एक डंडा था जिससे अमन को बस में कर रखा था। मोहन उठता है और दौड़कर उस डंडी को चुड़ैल के हाथ से छीनकर तोड़ देता है। डंडा टूट गया। चुड़ैल दर्द के मारे वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। फिर अमन उस चुड़ैल की चंगुल से आज़ाद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ सुननी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए माही टॉयज़। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।